फाइंड द, अब दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, कहेगा फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एग्जाम्पल लीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करना है। हुज एडजेसेंट साइड्स इज, हुज एडजेसेंट साइड इज, हुज एडजेसेंट साइड इज, जिसका एडजेसेंट साइड क्या होता है, हुज एडजेसेंट साइड्स आर, उसके साइड क्या होते हैं। पहला होता है 3i प्लस j माइनस 2k एंड है ना i माइनस 3j, i माइनस 3j प्लस 4k। तब देखिए ये पैरेललोग्राम है। आपको हमने बताया ये क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ये क्रॉस प्रोडक्ट, ताकि हमने आपको बताया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड्स ए और बी एडजेसेंट साइड्स होते हैं तो उसके ए क्रॉस बी का मोड होता है, या वेक्टर एरिया निकालेंगे तो ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो पहले आप तो इसको सपोज एक मान लीजिए क्या, लेट दिस इज वेक्टर ए। अगर इसको मान लेते हैं सपोज दैट क्या, लेट दिस इज वेक्टर बी। अगर बी मानते हैं तो वेक्टर एरिया कितना हो जाएगा, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। आपको पहले ही हम बता चुके हैं क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में बताया था ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी दोनों को क्रॉस कर दीजिए, यानी कि क्रॉस ए क्रॉस बी यानी आई जे के है ना, 3 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3 और 4। दिस इज योर वेक्टर एरिया। मेरा आई निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 माइनस 6 और माइनस जे इंटू रहता 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस के इंटू माइनस 3 3 जा 9 माइनस 1। मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे माइनस 2i माइनस 14j है ना और माइनस 10k, माइनस 10k। ये मेरे पास आ गया, वेक्टर एरिया निकल गया। इसीलिए स्केलर एरिया क्या हो जाएगा, स्केलर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। स्केलर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितने हो जाएंगे, बल्कि ए क्रॉस बी जो निकालते हैं हम इसके वैल्यू, इसको क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे। वह क्या हो जाएगा, स्केलर एरिया को रिप्रेजेंट करता है। यानी मेरे पास वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे, यानी 2 2 जा 4, 14 4 जा 196 और प्लस 100 अंडर रूट। मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे 200 300 अंडर रूट 300 यानी इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 3। दिस इज योर। इस प्रकार से आप क्रॉस प्रोडक्ट का आप क्या कर सकते हैं। अब इसी में कहेगा अगर दो एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ है तो आप उससे ट्रेंगल का एरिया निकालिए, इसका 1/2 कर देंगे तो आप ट्रेंगल का एरिया को भी मालूम कर सकते हैं, है ना। आप इस प्रकार से काम कर सकते हैं, है ना, या ट्रेंगल के एरिया को आप निकाल सकते हैं। अगला देखिए इस प्रकार के, है ना, यहाँ पर भी आप इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी, ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी आप दे सकते हैं। ज्योमेट्री से किस प्रकार से आप काम करते हैं, जैसे साइन ए बराबर साइन बी बराबर साइन सी, है ना, इस तरह यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप कंसीडर ही कर लीजिए, कहता है यूजिंग वेक्टर मेथड, है ना, यूजिंग वेक्टर मेथड, यूजिंग वेक्टर मेथड, है ना, वेक्टर मेथड को यूज करके आप शो कीजिए, है ना, साइन रूल को। यानी शो कीजिए क्या, a बाय साइन ए बराबर b बाय साइन बी बराबर b बाय साइन बी बराबर c बाय साइन सी होता है। आप प्रूफ कीजिए। जैसे देखिए कोई ट्रायंगल लेते हैं, कोई ट्रायंगल ले लीजिए। सपोज मान लेते हैं यह कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं यह आपको दिया हुआ है a b c। ए से यह BC जो है अगर वह वेक्टर ए से रिप्रेजेंट होता हो, यह अगर मान लीजिए वेक्टर बी से रिप्रेजेंट होता हो, यह अगर मान लीजिए वेक्टर सी से रिप्रेजेंट होता हो, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी बराबर क्या हो गया, 0। ट्रायंगल रूल से ये 0 ऑलरेडी, दिस इज ऑलरेडी, इसका मतलब यह ऑलरेडी क्या है, गिवन है ट्रायंगल रूल। अब यहाँ से किस प्रकार से इसका हम काम करते हैं,
तो देखिए ए क्रॉस बी, यहाँ से इस प्रकार से अगर हम काम करेंगे तो कैसे निकालते हैं, सो यहाँ से देखिए क्या काम करते हैं। यहाँ से अप्लाई करेंगे तो देखिए चूंकि आपको दिया हुआ है क्या वेक्टर ए एंड प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या 0, दोनों को आप ए वेक्टर से क्रॉस कीजिए, यानी आप लिख सकते हैं क्या वेक्टर ए क्रॉस किसका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड प्लस वेक्टर सी से आप क्या कीजिए क्रॉस कीजिए तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस 0, वेक्टर ए क्रॉस क्या 0, ये तो 0 हो गया। देखो अब डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को फॉलो करता है तो ए क्रॉस ए तो हो गया 0, ए क्रॉस ए मेरे पास वैल्यू कितने होंगे ए क्रॉस ए तो 0 हो जाएगा। उसी तरह से लिखाएगा क्या ए क्रॉस बी लिखाएगा, ए क्रॉस बी लिखा गया और प्लस ए क्रॉस सी लिखा गया, क्या हो गया ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो ये ए क्रॉस यह भी देखो 0 हो गया तो दिस इज इक्वल टू 0, अर्थात आप लिख सकते हैं क्या ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस क्या लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस सी आप लिख लेंगे, वेक्टर ए क्रॉस सी आप लिख लेंगे। आप इन दोनों से अगर हम काम करें तो यानी क्या अप्लाई कर सकते हैं क्या ए क्रॉस बी यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए आपको होता है। आप यहाँ से एक चीज को तो अप्लाई कर लिए थी, अभी दोनों को आप क्या कहते हैं अप्लाई कीजिए। तो देखिए किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर इस चीज को ले सकते हैं हम अदर्स, जैसे यहाँ ए से क्रॉस किए। सिमिलरली अगर हम काम करते हैं सिमिलरली अगर हम काम करते हो क्या बी से क्रॉस करते हैं, मान ली वेक्टर बी से क्रॉस करते हैं किसको ए क्रॉस बी ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी को अगर हम क्रॉस करते हैं तो देखो क्या लिखेंगे दिस इक्वल टू ऑल्सो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बी क्रॉस बी तो फिर 0 हो जाएगा। तो बी क्रॉस से यानी कि आप लिखेंगे क्या ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी आपको किसके बराबर हो जाएगा बी क्रॉस सी के, यानी बराबर हो जाएगा बी क्रॉस सी के बराबर हो जाएगा, बी क्रॉस सी के बराबर हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से अगर हम सी से अगर हम क्रॉस करते हैं तो मेरे पास वैल्यू हो जाए सी क्रॉस है ना ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को आप क्या कीजिए क्रॉस कीजिए, फिर दिस इक्वल टू 0। फिर यहाँ देखो क्या आ जाएगा सी क्रॉस ए, क्या हो जाएगा सी क्रॉस ए वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के बराबर हो जाएगा। आप सिमिलरली इसी प्रकार से तो देखिए एक चीज वहां हो गया, दूसरा आपको यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया। अगर तीनों को इक्वेट करते हैं, तीनों को लिखते हैं, इसलिए आप लिखिएगा है ना ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी के बराबर है इज इक्वल टू सी क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर, तीनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी क्रॉस सी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है ना इज इक्वल टू सी क्रॉस ए इसकी मैग्नीट्यूड। दोनों आपस में क्या होंगे, ये तीनों आपस में बराबर होगा। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन सी, यह हो जाएगा बी सी साइन ए, यह हो जाएगा बी सी साइन ए, यह हो जाएगा ए सी साइन बी आपको हो जाएगा। तो देखिए ए बी साइन सी, क्योंकि ए बी देखो ए और बी को करें दोनों के बीच का एंगल साइन सी है, बी और सी करेंगे तो दोनों के बीच का एंगल ए है, ए और सी के दोनों का बीच का एंगल बी है। अब देखो इन दोनों को अगर हम कंसीडर करते हैं एक बार तो आप देखो बी बी कैंसिल, तो क्या लिखेंगे इन दोनों से आप लिखिएगा ए साइन सी बराबर सी साइन ए।
यानी इन दोनों से आप क्या लिखेगा, ए बाय साइन ए, क्या लिखेंगे, ए बाय साइन ए बराबर सी बाय साइन सी हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया यहाँ से। फिर इन दोनों को अगर मान लीजिए आप इक्वेट करते हैं, इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो आप यहाँ से क्या लिखेगा, फिर देखिए क्या सी सी कैंसिल हो जाएगा, आएगा बी साइन ए है ना बराबर ए साइन बी। फिर यहाँ से दोनों से आप लिखेंगे तो क्या होता है, ए बाय साइन ए क्या हो जाएगा, ए बाय साइन ए बराबर बी बाय साइन बी। अब देखिए यहाँ इतना और इतना दोनों से इक्वेट करके अगर आप लिखते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बाय साइन ए, आपके पास आ जाएगा ए बाय साइन ए बराबर बी बाय साइन बी बराबर बी बाय साइन बी बराबर सी बाय साइन सी। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रिजल्ट्स आपके प्रूफ हो गए। इस प्रकार से इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको मैंने बता दिए हैं। आप अपने से भी इस चीज को काम कर सकते हैं। ये सब बहुत माने क्लमजी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये सारे चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ से मैं आपको है ना अगला चीज बताता हूँ, दैट इज क्या, प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। 3 वेक्टर्स के प्रोडक्ट किस प्रकार से हम वैल्यू मालूम करते हैं, है ना। 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट है ना। अब देख जिसका 2 वेक्टर के प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट होता है। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ है ना, प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर के प्रोडक्ट, 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट। यह भी होता है स्केलर और वेक्टर होता है ना। तब पहले हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 3 वेक्टर्स है ना, ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, है ना। तो क्या काम करते हैं यहाँ से देखिए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ से आप एग्जाम्पल इसी को ले चलेंगे, जैसे कि 3 वेक्टर्स है, सपोज दैट मान लिया जाए वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, है ना। तो देखिए इसको 2-3 तरह से आप लिख सकते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। अब देखिए जब डॉट और क्रॉस देते हैं, अगर इन दोनों के बीच डॉट दे देते हैं तो क्या ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो देखिए इन दोनों को अगर आप पहले कीजिएगा तो देखो बी और सी का प्रोडक्ट कीजिएगा तो आपको आएगा स्केलर, ये क्या हो जाएगा स्केलर। तो स्केलर से किसी क्वांटिटी किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे या वेक्टर ए है ना इनटू स्केलर, या क्या देगा, सिंपली इसकी मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर, सिंपली इसकी मैग्नीट्यूड को वह बढ़ा देगा। लेकिन यही अगर या इसके दूसरे साइड में भी करेंगे तो सेम प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा। यह भी क्या देगा, ए इंटू स्केलर, मैग्नीट्यूड को केवल यह बढ़ा देगा, है ना। इंक्रीज यानी मल्टीप्लाई देयर मैग्नीट्यूड्स, यह क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा इसके मैग्नीट्यूड को, मल्टीप्लाई देयर मैग्नीट्यूड्स, देयर मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। समझ रहे हैं ना। अगर सपोज दैट मान लिया जाए यह आप यह मान लेते हैं आपको दिया हुआ, चलो मान दिया वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी है। अब मान लीजिए दोनों को सपोज दैट दोनों में क्रॉस कर देते हैं, दोनों में आप क्रॉस कर दीजिए। अगर इन दोनों को पहले लेते हैं तो यह देखिए क्या हो जाता है, यह हो जाता है आपको वेक्टर। तो यह हो गया एक वेक्टर हो गया, और यह भी देखिए एक वेक्टर है। तो अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर को वेक्टर साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। यह कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर क्या, ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी 3 वेक्टर को एक साथ गुना करते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट। समझ गए। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट किसे कहते हैं, इस बात को आप समझ गए। इसी प्रकार से आप दूसरे यानी कि इसका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, एक वेक्टर आएगा। लेकिन ठीक इसी तरह से अगर मान लो सपोज हम लिखते हैं क्या, वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी। अब देखिए
दोनों में सपोज दैट मान लीजिए एक में डॉट देते हैं, दूसरे में क्रॉस देते हैं, तब क्रॉस देते यह मेरा वैल्यू क्या होगा, देखिए यह भी मैं दोनों को क्रॉस करेंगे तब क्रॉस वेक्टर है तो यह तो मैं देगा मेरा क्या, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये तो मेरा ऑलरेडी वेक्टर है ही, तब दोनों को डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों दिस रिप्रेजेंट्स क्या करेगा, एक स्केलर को रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात स्केलर को रिप्रेजेंट करेगा। यह क्या करेगा, एक स्केलर को रिप्रेजेंट करेगा। अब स्केलर रिप्रेजेंट करेगा अर्थात इस प्रकार के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं इसको। हम लोग बारी बारी से दोनों के बारे थोड़ा सा पढ़ेंगे। हालांकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमको क्या एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन तब पर भी एक हम उस तरह को लेकर चलते हैं कि थोड़ा सा इसको डिक्टेट कर दें। आप देखो डिफिनीशन कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफिनीशन पहले लीजिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफिनीशन लेते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या लेते हैं, डिफिनीशन। किसे कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, लिखते हैं लेट ए क्रॉस बी, लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर थ्री वेक्टर्स। यह क्या होता है, 3 वेक्टर्स होता है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, the scalar product, scalar triple product, scalar triple product, the scalar triple product is defined as vector A cross वेक्टर बी डॉट सी। पहले ए को क्रॉस कर लेंगे तब वेक्टर सी को डॉट कर देंगे, और वेक्टर ए है ना डॉट वेक्टर बी है ना क्रॉस सी। आप दोनों तरीके से ब्रैकेट दोनों साइड डाल सकते, लेकिन दो कॉम्बिनेशन जहां करेंगे वो ऑलरेडी वेक्टर होना चाहिए। ऐसे एंड डिनोटेड बाय, और उसको डिनोट करते हैं एंड डिनोटेड बाय, और उसको डिनोट करते हैं ए बी सी। इस प्रकार से लिख लेते हैं, ए बी सी को एक साइड लिख लेते हैं, और इसको इस प्रकार से बड़ी ब्रैकेट से इसको राउंड कर देते हैं। या तो ए क्रॉस बी डॉट सी लिखें या ए डॉट बी क्रॉस सी लिखें, दीज आर कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो रिजल्टेंट होते हुआ क्या होते हैं, एक स्केलर आता है, इसलिए इसको हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से कहते हैं। जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जियोमेट्रिकल मीनिंग में आप आइए, जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ना। मीनिंग क्या होता है, जैसे इसमें सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, एक क्यूबाइड तैयार करते हैं। क्यूबाइड देखिए किस प्रकार से हम तैयार करते हैं क्यूबाइड, सो देखिए इस प्रकार से आप क्यूबाइड एक तैयार कीजिए। क्यूबाइड तैयार कर दिए। लेट दिस इज क्या, ओ पॉइंट। इसको सी एक एक्सिस कंसिडर करते हैं। इसको सपोज दैट क्या ई लेते हैं। मान लिया जाए, आप एक थोड़ी सी एग्जांपल को यहां से कंसिडर करेंगे तो मान लेते हैं यह है ए एक्स एक्सिस, जिसके अलोंग मान लिया जाए वेक्टर ए मान लेते हैं अप्लाइड होता है। यह मान लेते हैं सी, इसके अलोंग मान लेते हैं क्या
वेक्टर बी अप्लाई होता हो, वेक्टर बी अप्लाई होता हो। अब मान लेते हैं ये है वेक्टर सी। कौन है वेक्टर सी? सपोज दैट आपके पास हो गए, है ना, इसके अलोंग क्या हो जाएगा? वेक्टर सी। दिस इज क्या? वेक्टर सी। इसके अलोंग वेक्टर सी हो गया। तो अब यहां से देखिए, यहां से क्या काम हम करते हैं, यहां से देखिए, क्योंकि यहाँ A क्रॉस B अगर हम करते हैं तो A क्रॉस B मेरा कितने हो जाते हैं? अगर A क्रॉस B करते हैं, यहां से काम करते हैं, A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होता है, जिसको हम लोग वेक्टर क्या कहते हैं? A क्रॉस B करेंगे तो क्या आ जाएगा? n यूनिट वेक्टर आपके पास पहुंच जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो लिखिए, लेट O, या O हो गया A B, है ना, B O A B C, है ना, G D E F। एक क्या होता है? पैरेलल पाइप लेते हैं। लीजिए, लेट, है ना, लेट O A B C D, O A B C D E F G, E F G is a parallelopipe, is a parallelopipe। क्या है ये? parallelopipe, parallelopipe with edges, with edges, है ना, दिन OA OC, OA OC, OA OC, OA हो जाएगा, OA वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे एज को, OC वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और OE वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। बाय किससे? है ना, विथ हो जाए दिस B, है ना, वेक्टर A, यह वेक्टर OA हो गया वेक्टर A से, OB हो गया वेक्टर B से और OC हो गया वेक्टर C से रिप्रेजेंट करते हैं। हो गया। लेट n बी यूनिट वेक्टर, लेट n बी, n क्या है? b यूनिट वेक्टर। लेट n बी यूनिट वेक्टर, मान ले क्या है? यह यूनिट वेक्टर। लेट n बी यूनिट वेक्टर, है ना, परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ OABC, परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, है ना, OABC, OABC के प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब लेट थीटा बी द एंगल, लेट, और यह भी मान लेते हैं थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल, यह मान लेते हैं क्या? थीटा एक एंगल है किसका? बिटवीन, है ना, बिटवीन n यूनिट वेक्टर, बिटवीन n यूनिट वेक्टर एंड वेक्टर C, एंड वेक्टर C। C वेक्टर जो लेंगे वह दोनों के बीच मान लेते हैं थीटा एंगल, थीटा क्या? एंगल है। तब चूंकि यहां से आप कीजिएगा कंसीडर, तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए, यहां से आपके पास आ जाएगा, है ना, वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C इज इक्वल टू, मेरे पास आप लिख सकते हैं क्या? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B और डॉट, है ना, डॉट वेक्टर C। आप यहां से इस पर लिखेंगे। तो डॉट को जब यूज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड, है ना, और C की मैग्नीट्यूड, और उसके बाद क्या हो जाएंगे आपके पास? कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? C कॉस थीटा, आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है। तो OA दिस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यहां से सोचिए, दिस रिप्रेजेंट्स A क्रॉस B रिप्रेजेंट्स, ये क्या देता है? एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। यह देगा क्या? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जैसा कि इसका रिप्रेजेंटेशन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन? OABC, OABC आपको देगा। इनटू आपके पास क्या है? डॉट मेरे पास आपको क्या हो जाएगा? C cos थीटा, यानी C cos थीटा क्या है? C cos थीटा आपके पास आ गया।
अब सी कॉस थीटा अगर हम मान सपोज ये एंगल अगर मानो ये थीटा हो गया तो सी कॉस थीटा आपके पास क्या हो जाएगा? सी कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ से जब परपेंडिकुलर इस प्रकार से अगर हम काम करते हैं, ओ एल लेते हैं, ओ एल तो यहाँ से देखते ये परपेंडिकुलर डिसीज क्या है ना, डिसीज हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? ओ एल इज क्या? सी कॉस थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर। अर्थात मेरा फलित है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी सी इंटू ओ एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ एल। अब ओ एल निकालते, अब यहां से देखिए यह मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? वॉल्यूम यानी हाइट ऑफ द पैरेलल पाइप। ओ एल यह क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द पैरेलल पाइप, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना, ओ ए बी सी इनटू है ना हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, HEIGHT हाइट। क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ द पैरेललोपाइप, हाइट ऑफ द किसका? पैरेललोपाइप का यह क्या है? हाइट है, हाइट ऑफ द पैरेललोपाइप है ना। यह क्या दिया आपको? वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप। यह क्या दिया? वॉल्यूम। यह आपको लिखाया क्या? वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। यानी कि देखिए वॉल्यूम क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, पैरेललोपाइप है ना, पैरेललोपाइप का क्या देगा? यह वॉल्यूम देगा। यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइप, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिव्स द, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइप, द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप का क्या देगा? यह एक वॉल्यूम को देगा, रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइप whose 3 edges are parallelopipe, whose edges are, जिसका एज क्या होता है? whose edges are है ना, एजेज आर वेक्टर ए। क्या होता है? वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। यानी उसका तीनों एज से वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी से जब रिप्रेजेंट होता हो तो उसका जो उससे जो पैरेललोपाइप हमको तैयार होगा उसका एरिया को देगा, हाँ, उसके वॉल्यूम को देगा। यह क्या? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। अब यही देखिए इसका अप्लाई देखिए कितना अच्छा से हम करते हैं। एप्लीकेशन सबसे सुंदर है इसका, है ना। अगर कहेगा 3 लाइन, जैसे यहाँ हो गया वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर, 3 लाइन हो गया। तीनों अगर लाइन कोप्लेनर्स है, 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। हम कोप्लेनर के पहले भी एग्जांपल बता चुके हैं। 3 वेक्टर्स आर है ना कोप्लेनर। तीनों वेक्टर्स क्या है? कोप्लेनर, एक ही प्लेन में हो जाएगा। तीनों वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तीनों वेक्टर्स क्या होगा? कोप्लेनर हो जाएगा। इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0, यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0। इफ वेक्टर ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। देखो कितना आसान है। यहां से भी हम देख लेते हैं कि 3 वेक्टर कोप्लेनर है, हम पहले से भी काम कर सकते हैं और यहां से भी काम करते हैं कि 3 वेक्टर कोप्लेनर होता है तो क्या होता है? वॉल्यूम क्या हो गया उसका? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वॉल्यूम क्या हो गया? 0। बेस्ट एप्लीकेशन इसका यहाँ पर ये होता है। आप इसको अप्लाई करके कोप्लेनिटी भी प्रूव कर सकते हैं, कहीं पर भी काम कर सकते हैं।
अब देखिए इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, इसका प्रॉपर्टीज देखो। सबसे पहला देखो, अगर मान लीजिए पहला लेते हैं, सपोज पहला कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं वेक्टर ए, सपोज दैट वेक्टर ए बराबर मान लेते हैं क्या, a1i प्लस a2j प्लस a3k। बी वेक्टर लेते हैं, मान लेते सपोज मान ले बी वेक्टर लेते हैं, है ना, क्या लेंगे b1i है ना प्लस b2j और प्लस b3k, मान लिया, ले लिया। सी वेक्टर सपोज मान लो कंसीडर करते हैं, सी वेक्टर क्या लेते हैं, है ना c1i प्लस c2j और प्लस c3k प्लस क्या c3k। तब किस प्रकार से करते हैं, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर एक बार लिखते हैं ए बी सी क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप काम करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसके वैल्यू एक बार में लिख लेते हैं इस प्रकार से, डिटरमिनेंट के फॉर्म में ही लिखते हैं। वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट में 2 लिखते हैं, यहाँ पर तीनों लिख लेंगे, दैट इज आई जे का कोएफिशिएंट a1 है ना a2 और a3। यहाँ लेंगे क्या b1, क्या लेंगे b1 b2 और b3, यहाँ लेंगे c1 c2 और c3। इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। दिस इज योर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सबसे सुंदर तरीका आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने की यही है। प्रॉपर्टीज में दूसरे इसके आते हैं क्या, सपोज दूसरा क्या आता है, डॉट और क्रॉस को कैन बी चेंज, यानी कि ए क्रॉस बी डॉट सी आप लिखेंगे, ए क्रॉस बी डॉट सी, एक दोनों को एक साथ कर लेंगे, है ना, डॉट कर यहां कर देंगे, या है ना ए डॉट है ना बी